तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में चौथा चैप्टर लेकर आए हैं, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। देखिए, इससे पहले हमने 3 चैप्टर देख लिए थे। आज के इस वीडियो में हम NCERT की पाठ्यपुस्तक के अकॉर्डिंग चौथा चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर चलेंगे। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 1 अंक का होने वाला है। इसके साथ में एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाएगा जो कि 3 अंक का होने वाला है। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 4 अंक के होने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए कि आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श एमीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श एमीटर के कितने प्रतिरोध होंगे? तो देखिए, वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ता है, इसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत। और आदर्श एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है, इसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिए क्या है कि किसी चल कुंडली धारामापी को एक वोल्टमीटर में रूपांतरित किया जा सकता है। तो देखिए, धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारामापी खुद समांतर क्रम में जुड़ता है, लेकिन उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध हम संयोजित करके उसे वोल्टमीटर में धारामापी को वोल्टमीटर में बदला जा सकता है। तो यहां पर ऑप्शन ए यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई आवेशित कण जो एक समान चाल से गति कर रहा है उत्पन्न करता है। देखिए, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। और यदि आवेश ये त्वरित गति करता तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता, बट यहाँ पर जो आवेश है वो एक समान वेग से गति कर रहा है। ऑप्शन सी यहां सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक के तार से स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखा जाए तो r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? देखिए विद्यार्थियों, क्या है क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? एक सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है μ0I/2πr। क्लियर? अब देखिए, प्रवाहित धारा का मान नियत रखते हुए डिस्टेंस r/2 कर दी जाए, तब नया जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? μ0I/2π, r की जगह r/2 आ जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र से दुगुना आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टोरॉइड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है कैपिटल B है। एक टोरॉइड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n और इसमें से प्रवाहित विद्युत धारा I हो तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? हम ये जानते हैं कि किसी भी टोरॉइड के अंदर, देखिए टोरॉइड को हम इस तरीके से निर्मित कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक टोरॉइड का डायग्राम है। इस तरीके से इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे होते हैं। इस तरीके से तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। चुंबकीय क्षेत्र केवल और केवल इस वाले भाग के ऊपर मौजूद होता है। तो बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पर पूछी है, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होने वाली है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो सीधे चालक A तथा B परस्पर अक्ष दूरी पर स्थित है। इनमें धारा क्रमशः IA तथा IB प्रवाहित है। यदि दोनों चालक परस्पर आकर्षित होते हैं तो ये दर्शाते हैं कि। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमारे पास में दो चालक हैं, इस तरीके से दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। क्लियर। अब इस चालक में से जो A है, इसमें से बहने वाली धारा है IA, चालक B में से बहने वाली धारा है IB, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अक्स है। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि यदि धारा एक ही दिशा में बहती है तो परस्पर आकर्षण बल काम करता है। तो दोनों धाराएं दिशा में परस्पर समांतर है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ सही हो जाएगा। यदि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल होता तो यहाँ पर दोनों धाराएं दिशा में परस्पर विपरीत समांतर होती, तब ऑप्शन बी सही होता। बट यहाँ पर इस स्थिति में ऑप्शन ए सही दे रखा है। यदि यहाँ पर कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। क्लियर। और यदि ऐसा होता कि यहाँ पर ये दो चालक तार हैं और दोनों में बहने वाली धाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं, देन यहाँ पर प्रतिकर्षण बल काम करता। कौन सा बल काम करता? प्रतिकर्षण बल कार्य करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धारावाही कुंडली में किस रूप में ऊर्जा संचित होती है? तो चुंबक की ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का संचय होता है। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि किसी आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो उसका पथ वृत्ताकार हो जाएगा। वर्ती पथ पर वो गति करेगा। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। यदि स्मॉल m चुंबकीय आघूर्ण व कैपिटल B चुंबकीय क्षेत्र हो तो बल आघूर्ण टो से लिखा जाता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के इक्वल होता है, या एम बी साइन थीटा भी इसको कह दें, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है। समान वेग से गति कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करें, तब इनके वृत्ताकार मार्गों की त्रिज्याएं होगी। देखिए ध्यान देंगे, हमारे पास में एक रिलेशन है क्यू बी बराबर एम वी अपॉन आर। तो यहां से आर बराबर आ गया है एम वी अपॉन क्यू बी। मैं यहां पर फाइंड आउट कर लेता हूं एक अल्फा कण। तो अल्फा कण की त्रिज्या अपॉन प्रोटॉन की त्रिज्या। तो अल्फा कण के लिए एम अल्फा, वी दोनों का समान दे रखा है तो एम वी, फिर बट्टे में है क्यू बी, तो क्यू अल्फा कण के लिए क्यू, और बी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी सेम दे रखा है। आर पी प्रोटॉन के लिए एम प्रोटॉन वी क्यू प्रोटॉन का बी। तो देखिए यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एम अल्फा अपॉन एम प्रोटॉन, इसके साथ में यहां पर मिल गया है क्यू प्रोटॉन अपॉन क्यू अल्फा। तो देखिए जो अल्फा कण का द्रव्यमान है वो इससे 4 गुना होता है, तो 4/1, जबकि आवेश अल्फा कण का दुगुना होता है तो 2 आएगा। इसे हम 2:1 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए हमें क्या दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की देखिए विमा क्या है हमारे पास में। वैसे तो जो फॉर्मूला है वो उससे मैं आपको बता दूं कैसे, कि F बराबर है क्यू वी बी। तो यहां से हम B की विमा, ये B की विमा वही हो जाएगी F अपॉन में क्यू वी की विमा। क्लियर। तो यहां पर आप ध्यान दें, B की विमा जो कि F की विमा तो क्या है हमारे पास में M1 L1 T-2, Q की विमा हो गई है A1 T1
V की विमा हो गई है L1T-1, देन फाइनली इसकी विमा M1 L0T-2 A-1, ये चुंबकीय क्षेत्र की विमा हो जाएगी। और यहाँ पर आप सभी ऑप्शन को गौर करके देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो समान लंबाई के समांतर तारों में समान धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो इन तारों के बीच मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखिए ध्यान दें, हमारे पास में दो तार हैं इस तरीके से ऐसे, और ये बताया गया है कि इन दोनों में बहने वाली जो धाराएं हैं वो सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है। तो देखिए इस तार की वजह से इस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, और दूसरे वाले तार की वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। दोनों के बीच में मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से अंगूठा यदि धारा की दिशा में रहेगा तो अंगुलियां यहाँ पर अंदर की ओर होगी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ पर होने वाला है अंदर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की तरफ होने वाला है। बी की डायरेक्शन है वो अंदर होगी। बी की डायरेक्शन क्या होने वाली है, अंदर की तरफ। फिर यहां पर आप ध्यान दें, जो चुंबकीय आप दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो वो होगा बाहर की तरफ। और यहाँ पर B1 तथा B2 दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत, और परिमाण यहाँ पर इनका समान होने वाला है। परिमाण समान होने वाला, तो कुल जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ पर 0 हो जाएगी। कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमें पता है कि एक गतिमान आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। साथ में जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है उसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होती है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होने वाले हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। देखिए एक धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्वतंत्र है। देखिए एक धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये हमारे पास में जैसे एक धारावाही लूप है और इसके कारण से उत्पन्न जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम स्मॉल m से पुट करते हैं, जो कि N/I के बराबर होता है। N यहाँ पर कुंडली में फेरों की संख्या होती है, कुंडली में फेरों की संख्या। I यहाँ पर कुंडली में से बहने वाली धारा होती है, और A है कुंडली का क्षेत्रफल, A कुंडली का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में जिसमें वह स्थित है, बिल्कुल लूप में धारा पर डिपेंड करता है, लूप के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, लूप की फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि साइक्लोट्रॉन में धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है। देखिए गतिज ऊर्जा को हम E कैसे लिख रहे हैं, जो कि 12 mv² के इक्वल होती है। और साइक्लोट्रॉन के अंदर जो V का मान होता है, क्योंकि जो QB है वो बराबर होता है mv/r, तो यहां से हम V बराबर क्या पुट कर सकते हैं, QBr/m। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं QBr/m की घात यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2। तो E के इक्वल टू Q² B² R² में 2m आ जाएगा। ये हमें
साइक्लोट्रॉन में जो धनायन है उसकी गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जो कि आप देखेंगे ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। ऑप्शन सी में ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गतिशील है। आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल क्या होगा? आवेश पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल क्या होगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है। एक बार उससे देख लेते हैं। देखिए चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है F बराबर Q V B साइन थीटा। यहां पर देखिए Q है वो नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गतिशील है। ये जो थीटा है वो V और B के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पर V और B के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री हमें दे रखा है। एक ही दिशा में गति कर रहा है तो 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0 होता है तो बल का मान कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ सही होने वाला है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है देखिए क्या है कि धारामापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा, कि धारामापी में एकांक विक्षेप के लिए प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? धारा सुग्राहिता कहलाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि धारा सुग्राहिता बराबर होती है फाई अपॉन में आई, प्रति एकांक धारा प्रवाह के लिए उत्पन्न विक्षेप। जबकि इसमें उल्टा पूछा है एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा। तो धारा सुग्राहिता का व्युत्क्रम होता है, अभी हमको क्लियर करेंगे इस चीज को भी। वोल्टेज सुग्राहिता होता है फाई अपॉन में वी। फिर देखिए दक्षतांक, देखिए जो दक्षतांक है ये होता है आई अपॉन में फाई। और हमें देखिए इस क्वेश्चन में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा ही पूछी, जिसे हम क्या कहते हैं? दक्षतांक कहते हैं। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सर्वप्रथम विद्युत चुंबकत्व के मध्य संबंध को किस वैज्ञानिक ने पता लगाया? तो ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसका पता लगाया। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कणों को लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है तो निम्न में से किस कण पर सर्वाधिक चुंबकीय बल लगेगा? सर्वाधिक चुंबकीय बल किस पर काम करेगा? तो देखिए बल का फॉर्मूला होता है F बराबर Q V B साइन थीटा। यहां पर लंबवत दे रखा है तो Q V B। चुंबकीय क्षेत्र सेम दे रखा है, वेग यहां पर सेम दे रखा है। जिस पर सबसे ज्यादा आवेश सबसे ज्यादा होगा उसी पर ही सर्वाधिक बल काम करने वाला है। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा आवेश हमें अल्फा कण पर दिखाई दे रहा है। यहां पर प्लस में, यहां पर भी प्लस में, यहां पर माइनस में। तो ये वाला ऑप्शन यहां पर सही होने वाला है। लेकिन विद्यार्थियों में थोड़ा आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं कि कई बुक्स हैं उनमें इस लिथियम को दे रखा है। कई बुक्स में क्या दे रखा है? इस लिथियम को। हालांकि इनके ऊपर ये आवेश नहीं दे रखे, केवल लिथियम दे रखा है। तो देखिए लिथियम पर तो केवल और केवल तब संभव है जब ये इनके नाभिक गति कर रहे हो। कौन विद्यमान हो? नाभिक हो। क्योंकि ऐसे तो ये उदासीन हो जाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है बराबर होंगे, तो इसलिए ये उदासीन हो जाएगा, कुल आवेश शून्य हो जाएगा। कुल आवेश शून्य है तो उसके ऊपर चुंबकीय बल काम भी नहीं करेगा। देन यहां पर आप या तो इसको ये कहें कि ये इनके नाभिक हैं जो गति कर रहे हैं, या आप इनको इस तरीके से आवेश दिखाएं। तब तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने अभी यहां पर दिखा रखा है उसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। और यदि ये कहा जाए कि इनके नाभिक गति कर रहे हैं तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्शन डी ही सही होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तार की त्रिज्या a है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो देखिए, किसी धारावाही चालक के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू 0 I अपॉन 2 पाई a। तो ऑप्शन यहां पर सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। सबसे पहले देखिए, 1 एम्पीयर धारा की अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में परिभाषा दीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, इसे हम एक सूत्र के जरिए समझेंगे कि जब दो समांतर धारावाही चालक तार हम लेते हैं तो दोनों तार एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। पहले चालक के द्वारा दूसरे पर, दूसरे चालक के द्वारा पहले पर लगाए गए बलों का परिमाण समान होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। बल का फॉर्मूला ये होता है म्यू 0 I1 I2 L अपॉन में 2 पाई डी, जहां I1 और I2 तारों में से बहने वाली धारा और L उनकी लंबाई और D उनके बीच की सीधी दूरी। यदि हम यहां पर क्या कर दें, L बराबर 1 मीटर ले लें, D बराबर भी हम 1 मीटर ले लें, I1 तथा I2 दोनों की वैल्यू एक बार हम 1 एम्पियर ले लें, तो जो F का मान आएगा वो 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन आएगा। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समझ लीजिए कि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य जब उनकी लंबाई क्या हो, एकांक हो, प्रति एकांक लंबाई वाले दो समांतर धारावाही तार एकांक दूरी पर स्थित हो, एकांक दूरी पर स्थित हो तथा उनके मध्य लगने वाला बल 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन हो, तो प्रत्येक तार से बहने वाली धारा, प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा एक एम्पियर होगी। और ये जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग हर साल ही बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि दिए गए चित्रों में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इस रूप में व्यक्त करना है। तो क्रॉस है वो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की ओर की डायरेक्शन को बताता है। अंदर की दिशा में यदि चुंबकीय क्षेत्र है तो क्रॉस से, और बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको डॉट से। आप दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से देखेंगे कि धारा इस डायरेक्शन प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर अंगुलियां अंदर की ओर होगी, क्रॉस का साइन लगेगा। यहाँ पर दाहिने अंगूठा इस डायरेक्शन में होगा तो अंगुलियां बाहर की ओर होगी। इस तरीके से डॉट के जरिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देखिए विद्यार्थियों, क्या है अगला क्वेश्चन कि एम्पियर के परिपथ नियम का गणितीय रूप लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का गणितीय रूप क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन बंद पथ में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू 0 गुणा होता है। म्यू 0 गुणा होता है, ये होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। जो बायो सावर्ट का नियम है उसका सदिश रूप हमें यहां पर पूछा है। तो देखिए, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप डीबी वेक्टर बराबर हमारे पास में आ जाएगा म्यू 0 I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन
4πr³। ये है बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, इसके टेस्ला के साथ में क्या संबंध होता है। तो सीजीएस पद्धति के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गाउस। मात्रक क्या है? गाउस। और एक जो टेस्ला होता है, एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस। 10⁴ गाउस होता है। धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो यहां पर आप ध्यान दें, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल m से पुट करें, NIA होता है। N लूप में फेरों की संख्या, I उसमें से बहने वाली धारा, और A है उसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए, गैल्वेनोमीटर धारामापी होता है और धारामापी को हमें कन्वर्ट करना है एमीटर में। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसके समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध लगाएंगे। तो धारामापी के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध संयोजित करके इसको किस में बदला जा सकता है? एमीटर में बदला जा सकता है। देखिए, जो शंट प्रतिरोध आप देख रहे हैं, एक अल्प प्रतिरोध होता है। ये अल्प प्रतिरोध होता है, बहुत ही छोटा प्रतिरोध होता है। तो अल्प प्रतिरोध होता है, तो अल्प प्रतिरोध को जोड़कर हम धारामापी को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या क्या होगी? पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो यहां पर आप ध्यान देंगे, QVB बराबर लंबवत गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ में घुमाएगा तो mv²/r। तो यहां से v से v कैंसिल हो गया, r बराबर हमें मिल जाएगा mv/qb। और इलेक्ट्रॉन के लिए आप लिखें तो mv/, इसका आवेश ही क्यों दे रखा है तो यही रह जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यही त्रिज्या रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि धारामापी की धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। विद्यार्थियों, कहीं अभी थोड़ी देर पहले दक्षतांक का भी एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पर धारामापी की धारा सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में तो नहीं है, बट जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें आपको मिल जाएंगे। तो आपको इनको देखकर घबराना नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन हमने पुराने प्रश्न पत्रों से भी लिए हैं। तो देखिए, धारा सुग्राहिता होती क्या है? ये धारा सुग्राहिता आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगी। धारा सुग्राहिता बराबर होता है φ/I। लेकिन यदि केवल धारामापी की सुग्राहिता या दक्षतांक पूछे तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, घबराना नहीं है। यहां से देखें कि हमने एक रिलेशन आपको बताया, धारा सुग्राहिता SI बराबर φ/I, ये बराबर होता है NAB/C। तो देखिए, N यहां पर कुंडली में फेरों की संख्या, A कुंडली का क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाकर, इनको तो बढ़ाया जाएगा धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, और C यहां पर ऐंठन नियतांक है, को घटाकर धारा
धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। क्लियर? इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं एन, ए और बी इन तीनों को इंक्रीज करके सी को डिक्रीज करके हम धारा सुग्राहिता को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक आवेश क्यों चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत v वेग से प्रवेश करता है, तो इस आवेश पर कार्यरत बल का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। बल F बराबर होगा Q वी बी साइन थीटा, और यहां पर लंबवत प्रवेश कर रहा है तो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। देन F की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, Q वी बी साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1, तो F का मान हमारे पास में रह जाएगा क्यू वी बी। तो F की वैल्यू आ गई है क्यू वी बी। इस चैप्टर में से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन एक ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो जो क्वेश्चन होगा वो 3 अंक का होगा, तो इसलिए आपको बड़े क्वेश्चन आपको यहाँ से अच्छे से तैयार करने हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं, सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी एक बड़े क्वेश्चन की, वो कहाँ से होगी, धारा मापी वाले टॉपिक में से होगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन बड़ा निकलता है इस चैप्टर में से, वो धारा मापी में से बाहर निकलता है। दूसरा सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन, तो साइक्लोट्रॉन में से आपको एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बाद में आता है एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम, तो एम्पियर का नियम में से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके जो अनुप्रयोग हैं परिनालिका, परिनालिका और टोरॉइड। तो देखिए हम किसी भी क्वेश्चन को ऐसे छोड़ नहीं सकते कि भाई ये 3-4 टॉपिक हैं तो इनमें से किसी एक को छोड़ दिया जाए कि भाई इसमें से ये नहीं आएगा, ये तो वो हमारी मूर्खता ही होगी एक तरीके से। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। हम ये यहाँ पर क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कितना आ रहा है, क्वेश्चन किस ढंग के आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। तो देखिए एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर और चर्चा करेंगे यहाँ पर कि एक लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको फाइंड आउट करना है, पूरा डेरिवेशन आपको यहां पर करना होगा। तो B बराबर म्यू 0 एन आई। तो विद्यार्थियों आपको एक तो जब क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे होंगे तो उस टाइम पर टाइम मैनेजमेंट का अवश्य ध्यान रखना होगा। कई बार क्या होता है कि हम आराम से क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं, लास्ट में टाइम कम शेष रह जाता है, तो टाइम को मैनेज करके चलना है कि हमने कितने क्वेश्चन कर लिए। बड़े वाले क्वेश्चन ना रहेंगे तो बड़े वाले क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चंस को करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हमने, क्योंकि लास्ट में बड़े क्वेश्चन आएंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर लास्ट में क्या आएंगे, बड़े क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो सीधे धारावाही समांतर धारावाही चालकों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक। तो इस कंडीशन में बल का व्यंजक आपको ये निकालना है म्यू 0 I1 I2 L बट्टे में 2 पाई D, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एम्पियर के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एम्पियर का नियम भी आपको पूछ सकते हैं, इसका प्रयोग करते हुए अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी आपको पूछा जा सकता है, जो कि म्यू 0 I/2 पाई R होता है। साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का दूरी के साथ में ग्राफ भी खींचिए। तो चुंबकीय क्षेत्र और दूरी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इस तरीके का ग्राफ भी आपको निर्मित करना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, हालांकि विद्यार्थियों 2022 की बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस तरीके से रूपांतरित करेंगे। और 2022 की 2000 देखो हर साल 2022 का जो मॉडल पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन था कि कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, तो सेम ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया था। 2021 में बोर्ड एग्जाम में धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता को पूछा गया था, दक्षतांक भी पूछा गया था। इसके अलावा इस टॉपिक में से लगभग हर साल, क्योंकि 2020 की बोर्ड एग्जाम में निलंबित कुंडली धारा मापी का वर्णन करवाया था और उसका सिद्धांत पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर मैंने यही क्वेश्चन आपके सामने लिया है कि 2020 की जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें देखिए क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज सुन लीजिए कि निलंबित कुंडली धारा मापी की संरचना का वर्णन कीजिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए, सिद्ध कीजिए कि धारा मापी की कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो फाई और आई दोनों समानुपाती होते हैं, ये दोनों आपको ये प्रूफ करना था। ये वैसे धारा मापी के सिद्धांत में भी है, तो आपको संरचना आनी चाहिए, सिद्धांत आना चाहिए। क्लियर। तो ये जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको आप अच्छे से करेंगे, समझेंगे। फिर देखिए एम्पियर का एक और अनुप्रयोग आ गया है, टोरॉइड क्या है, इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो टोरॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे 2022 की बोर्ड एग्जाम सप्लीमेंट्री की बोर्ड एग्जाम में प्रीनालिका से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि बायो सावर्ट का नियम क्या है, इस नियम का उपयोग करते हुए वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, वैसे ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, एक भी चीज को छोड़नी नहीं है। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो इसमें आपको बोर मैग्नेट्रॉन का मान भी पूछा जा सकता है। बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन का मान लिखिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर। तो अच्छे से इन छोटी छोटी चीजों को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से ये हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया है। ऐसे 33वां क्वेश्चन यही था, सेम ही दोबारा छप गया है। तो विद्यार्थियों ये थे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको एक एक करके अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें बोर्ड का पैटर्न अलग था। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और 2 एक-एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। बट इस साल आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हो सकता है वो, मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिए हैं कि इन टॉपिकों में से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। धारा मापी कहां से पूछा जाएगा, धारा मापी में से पूछा जाएगा, एम्पियर के नियम में से पूछा जाएगा, एम्पियर के नियम में से, साथ में हमारे पास में साइक्लोट्रॉन, और एक टॉपिक हमारे पास में यहां पर है बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट एक ही बात है। तो हमें इन चारों ही बिंदुओं को अच्छे से तैयार करना है ताकि यहां से कोई क्वेश्चन रह न जाए। क्लियर। तो इन चारों बिंदुओं को, चारों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। छोटा जो क्वेश्चन है वो भी हो सकता है इनमें से ही पूछ लिया जाए। और जब 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय, हालांकि ब्लूप्रिंट में तो 3 का ही दे रखा है, लेकिन कई बार ब्लूप्रिंट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो फेल हो जाएगा तो बायो सावर्ट के नियम में से क्वेश्चन 4 नंबर का पूछ लिया जा सकता है। और विद्यार्थियों वैसे 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको अथवा में भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार करें। किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ऑप्शन जहां होता है, अथवा जहां होता है, वहां तो हम थोड़ी सी रियायत भी कर सकते हैं,
बट यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। क्लियर? तो विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चुंबकत्व एवं द्रव्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।